अभी तक जो खबर है वो 130 क्रॉस कर गया है और लगभग 99.9% दलित लोग हैं। हम लोग 2-3 घंटा पहले ही हमने स्पीकर को सूचना सदन में दे दी थी, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। स्पीच चलता रहा, 2.5 घंटा स्पीच होगी और वो स्पीच में डर था। वो एकदम बेफिक्र थे, कोई मतलब नहीं घटना घटी। लास्ट में एक सिर्फ सूचना के टाइप में दे दिया गया, ना मौन रखा गया, जो परंपरा नहीं थी आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में। सदन में निंदा प्रस्ताव हंगामा आज नहीं, बीजेपी ने तो 10-10 दिन, 1-1 महीना हाउस नहीं चलने दिया। कभी भी कोई भी विपक्ष या सदन सत्ता पक्ष ने कभी इस तरह की निंदा प्रस्ताव नहीं लाया था और निंदा प्रस्ताव पास करवा दिए गए ज़बरदस्ती। लेकिन 1 मिनट के लिए भी उनके पास वक्त नहीं था। देश के इतने सारे लोगों की जानें गई और वो जान की जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट। जब आप जान रहे हैं कि वहाँ लाखों लोग जुटेंगे तो उसकी सारी व्यवस्था किसकी थी? उसकी सुविधा किसकी होनी चाहिए? और आप जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, आप 20-20 लाख रुपए की घोषणा भी नहीं करेंगे, आप निंदा प्रस्ताव भी नहीं करेंगे, आप मौन भी नहीं रखेंगे और आप फिर उसके बाद एक लाइन बोल करके अपना स्पीच पूरे मज़े में आप देते रहेंगे। तो ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और गवर्नमेंट की निगलेंसी के चलते, स्टेट गवर्नमेंट के निगलेंसी के चलते इतनी बड़ी घटना घटी है। इसकी इंक्वायरी हो, हाई कोर्ट जज के नेतृत्व में इंक्वायरी हो और जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उस पर कड़ी कार्रवाई। तो पूछते हैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि सरकार कर क्या रही है ऐसे? तो पूछेंगे ना, ये छोटी घटना है। वो एज ए मुख्यमंत्री रहे हैं तो अखिलेश जी नहीं पूछेंगे, विपक्ष नहीं पूछेगा और सरकार बिल्कुल दे झाड़ लेंगे, एकदम पीछे कहेंगे कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, जबकि पहले से इनको पता था कि एक ऐसा संत जिसको लोग शिव के रूप में गरीब लोग देख रहे हैं और तो लाखों की भीड़ लग जाती है उसके लिए। कोई संत बन गया है और कह रहा है कि मैं शिव हूँ। सीएम योगी ने रिपोर्ट मांगा है 24 घंटे। योगी जी क्या रिपोर्ट मांगेंगे? इसके पहले घटना नहीं, उनको पता नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी। इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे थे, उनके शासन प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी। इसमें रिपोर्ट क्या मांगना है? सस्पेंड करना चाहिए और 20 लाख रुपया घोषणे की मांग करना चाहिए। जो लोग हैं सबको दंडित करना चाहिए। आपने पीएम मोदी का स्पीच सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसमें? वो आप एक पिक्चर देखे हैं राजपाल का, भूल भुलैया? भैया 2.5 घंटा नरेंद्र भाई मोदी जी 1000 से ऊपर कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम लिया। कभी ललबा बुआ, कभी बच्चा। मतलब एक पीएम के चेहरे और भीतर में इतना डर और इतना खौफ हो सकता है राहुल गांधी जी का। वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात भी सच्चाई के साथ नहीं बोला। उसको सच न सुनने की ताकत है, न सच का सामना करने की ताकत है। न उन्होंने कोरोना पर बोला, न उन्होंने अग्निवीर पर बोला, न उन्होंने महंगाई पर बोला, न उन्होंने नीड्स पे बोला, न उन्होंने किसानों पर एमएसपी पर बोला। मतलब जितने मुद्दे विपक्ष के द्वारा लाए गए वो एक ही बात। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है, इनके पास एजेंडा भी नहीं है। खुद ही कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं डेस्टिनी से बात करता हूँ। आप सुपर डुपर भगवान यदि हो ही गए हैं तो चमत्कार करिए और बिल्कुल हिंदुस्तान को गरीब मुक्त कर दीजिए। खुद आप कहते हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि नफरत या इस तरह की बात, तो आपसे दुनिया ये जानना चाहती है, मुजरा, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, जेबर, आपको राम पर भरोसा नहीं। गठबंधन किया आपने सबसे, जिसको जिसको आपने गाली दी सबसे की।
चंद्रबाबू नायडू को जेल रुकाया उससे किया, आप राजभर आपको गाली दी उससे किया, संजय निषाद से किया, पटेल से किया, आप नीतीश कुमार जी को इतना कोसे उससे किया, आपने चिराग पासवान के दल तोड़ा, घर तोड़ा उससे किया, आपने मांझी को से किया। तो आप परजीवी कौन है? महाराष्ट्र में भी आपने 3-3, 4-4 गठबंधन किया, आपने दूसरे के दल को तोड़ा, लगभग जगहों पर आपने गठबंधन किया है। तो आप परजीवी कांग्रेस को कह रहे हो। कांग्रेस ने सीट कितना लड़ा और आपने कितना सीट लड़ा देश में? स्ट्राइक रेट देखो 99, तीसरे बार। अरे आजाद हिंदुस्तान में 60 साल कांग्रेस रही है ना। आप तो कोई मुद्दे की बात 2.5 घंटे में नहीं हुई। उन्होंने 2-3 फोकस किया, एक बार फिर से नेहरू का नाम उन्होंने लिया कि नेहरू उस समय जब थे तब से ही कांग्रेस पार्टी जो वो दलित विरोधी है। कैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देखो पहले तो आप समझो ना, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के वक्त ना कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें महात्मा गांधी भी अनशन पर गए थे। वैचारिक चीजें हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात ये लोग करते हैं। इनसे पूछो आज़ादी के वक्त कहाँ थे, सन 47 में, सन 42 में कहाँ थे। इनसे पूछो ना कि आज़ादी का अता पता था। गोलवलकर साहब कहीं थे आज़ादी में? और उसके बाद इनसे आप एक बात और जानिए कि आज़ाद हिंदुस्तान में आपका विरोध कोई ऐसा धर्म ग्रंथ गुरु है जो राम अयोध्या के उद्घाटन में सारे शंकराचार्य ने विरोध किया? और अभी आपको यही सीख मोहन भागवत जी ने दी है कि आपके अहंकार आपके बहुत ऊपर हो चुके हैं। और नेहरू जी यदि दलित विरोधी होते तो मैं गिनती करूं, इंदिरा आवास से लेकर के गरीब कल्याण के लिए छात्रवृत्ति से लेके जितनी भी पेंशन शुरू हुई, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, वृद्ध पेंशन, जितनी भी गरीबी रेखा के नीचे मनरेगा तक, कल्याण छात्रावास से लेकर के कस्तूरबा, अन्य जितनी स्कूलें शुरू हुई है, आरक्षण की बात उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि संविधान 60 सालों में संविधान के द्वारा भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति को किसी ने उत्कृष्ट और ऊंचे जगह पर ले गए और भारत के सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान को किसी ने गौरवान्वित किया। तो उसमें 60 साल के दशक में ही सब कुछ हुए। 60 साल के बाद एक IIM नहीं, एक IIT नहीं, एक स्कूल नहीं, एक कॉलेज नहीं। आप उठा के देखिए। तो अब इनके पास गाली देने के लिए नेहरू जी, जिसको सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी, अंबेडकर प्यार करते थे, सरदार पटेल प्यार करते थे, आप हिस्ट्री उठा करके देख लो। पढ़ो, इनको तो पढ़ना है नहीं। इन्हें ना गीता पढ़ना है, ना रामायण पढ़ना है, ना ग्रंथ पढ़ना है, ना बाइबिल पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। कांग्रेस ला की वो 99-100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तीसरी सबसे बड़ी हार है। और साथ में कहा कि जब इनके अंदर वो बचपना आता है तो पार्लियामेंट में किसी के गले लग जाते हैं, किसी को आंख मारते हैं। तो ये ऐसी सर, इनके बगैर आपकी उम्र में आपने जितना एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, PM के कुर्सी पर रह करके मुजरा जैसा शब्द, भैंस बेच देगा, भैंस गाय खोल लेगा, जेबर दे देगा मुसलमान को, और इतने उतावला थे अयोध्या मंदिर को जबरदस्ती अपने मत्थे। तो एक जगह राम ने भी नाम नहीं लिया, कहीं भी उठा के देख लो, जहां जहां राम की मंदिर थी सब जगह ये हार गए। जब ये बात करते हैं तो
हम इनसे जानना चाहते हैं 400 और 500 और 240 और 49 सीट 2000 के नीचे, 49 सीट 2000 के नीचे बिहार के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के कारण ना आज आप नितरा रहे हो। अन्यथा बिहार ना आपको पुनः प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया तो आप बिहार की बात कहाँ करते हो, विशेष राज्य की, विशेष पैकेज की। जब हम बात करते हैं रीनीट हैशटैग रीनीट का, जब हम बात करते हैं विशेष राज्य का, तो आप हमको टाइम, पर्सन एंड प्लेस, दिस इज नॉट प्रॉपर वे, दिस इज नॉट प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, अब हम ही को सिखाते हो। तो ये नहीं चलेगा भैया, बिल्कुल गलत है। मैं इतना जानता हूँ या इनकी कॉन्फिडेंस लूज कर गई है, ये घबराए हुए हैं, इनको अभी भी काम करना चाहिए और इनको विकास पर फोकस करना चाहिए। कभी ये ट्रिलियन की बात करते हैं, कभी ये 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, कभी 3 ट्रिलियन की बात करते हैं, कभी कहते हैं मैं 3 में आऊँगा, कभी कहते हैं मैं 85 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। अब अनाज देने के बाद ट्रिलियन की बात करते हैं, 6000 पर कैपिटा इनकम ट्रिलियन की बात करते हैं, 98% लोगों को भारत में लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, ट्रिलियन की बात करते हैं, 96% लोगों को व्हीकल नहीं है, ट्रिलियन की बात करते हैं, 78% लोगों के पास फूस और टीन का घर है, ट्रिलियन की बात करते हैं, एजुकेशन 11.2% के पास रियल एजुकेशन नहीं है, ट्रिलियन की बात करते हैं। आप इनके एक एक चीज़ों को उठा करके देखो, ये कभी भी 10 सालों से एग्जामिनेशन कौन कैंसिल हो रहा है, क्वेश्चन आउट हो रहा है, तो आप क्या कान में सोए थे? आरबीआई में क्या हुआ? आरबीआई आपने गवर्नमेंट को दिया कंडक्ट करने के लिए, क्वेश्चन आउट हुआ, आपने कुछ किया? नेट को आपने गवर्नमेंट को दिया, आपने कुछ किया? एनजीओ के द्वारा आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करोगे? ये एनजीओ किसका था? गुजरात में जो एनजीओ को आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट करने दिया, वो एक मंत्री का है कि नहीं है? आप उस पर कार्रवाई किए? और नीट के एग्जामिनेशन में पासवर्ड किसके पास था? डीजी लॉकअप का पासवर्ड किसके पास था? सुबोध सिंह के पास। डायरेक्टर कौन है? ये रमन सिंह मुख्यमंत्री के साथ थे, अभी ये कैबिनेट मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं। और जब आप ही की सरकार ने, मुझे आप बता दीजिए, अपराध शाखा जांच कर रहा था, तो फिर आपने सीबीआई को क्यों जांच करा दी? आप नीट पर बोल ही नहीं रहे हो। अग्निवीर पर कोई आदमी, आप भारत में अग्निवीर 3 साल के बाद वो क्यों मरना चाहेगा? ना उसकी शादी हुई, ना उसके पास कोई सुरक्षा है, 3 साल के बाद अनुकंपा पर नौकरी नहीं होगा, क्यों बॉर्डर पर मरेगा भारत के लिए? आप जो बात करते हैं तो बात सही करिए ना। नौकरी कैसे दिया आपने? सर, आप नीट को लेकर के काफी एक जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो धांधली सामने आई है, राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखा है कि कल जो लास्ट दिन है सेशन का, उस पे हम चाहते हैं कि उस पर डिस्कशन हो और 24 लाख जो विद्यार्थी। कल लास्ट सेशन का खत्म कर दिया, इतना डरा हुआ आज ही खत्म कर दिया, 3 तारीख तक थे, खत्म कर दिया। ये किसी चीज़ पर बहस नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे, फेस नहीं करना, ये धमकाते हैं, डराते हैं सबको, डरो। नीतीश कुमार राज्यपाल जी से मिलने के लिए आज क्या कुछ सियासी हलचल होना संभव है, आपको लगता है? भैया, नीतीश जी के बारे में हमसे कुछ मत पूछिए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। विशेष राज्य का पॉलिटिकल एजेंडा पास हुआ है। हम नीतीश जी को कहेंगे, यदि कहीं से भी आत्मा प्रेम जगे बिहार के प्रति, तो हाउस में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मांझी और आप तीनों मिल करके एक प्रस्ताव लीजिए 1 लाइन का और केंद्र को भेज दीजिए कि मेरा प्रस्ताव है कि गवर्नमेंट का दोनों सब सदन आपको सपोर्ट करेगा, और भेज दीजिए विशेष राज्य का दर्जा देना। नरेंद्र मोदी जी देश के पीएम हैं, अब उनका सम्मान मैं भी करता हूं, लेकिन सहमति और असहमति लगी रहेगी। विचारधारा घर में भाइयों की नहीं मिलती है, और आप काम नहीं करेंगे तो हम आपको आवाज़ देंगे। अब आप कौन डरेगा आपसे? न चोरी में, न धंधा में, न कोई मतलब, न लेना न देना, न ईडी, न सीबीआई, कौन डरेगा? हमारे जैसे लोग तो इस जन्म में न डरे।